हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जो कि 24 लेसन से लिया गया है हमारा। तो इसमें हमारे इंजेक्शन इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो ये हमारे कुछ सेफ्टी मेजर दिए गए हैं। तो सेफ्टी मेजर के अंदर हम देखेंगे कि जब हमने सेफ्टी रखनी होती है तो कौन से 10 राइट्स, जैसे तो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ये कर चुके हैं कि जो हमारे 10 राइट्स होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड कराने के या मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कराने के, वो कौन से होते हैं। तो वही राइट इंजेक्शन लगाने से पहले देख लेना है कि सही पेशेंट को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सही दवा हमारे पास है या नहीं है, सही डोज उसका हमने बनाया है नहीं बनाया है, दवा का सही होना और उसका डोज सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या उसे देने का सही टाइम पे हम उसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सही रूट से IM IV सब पेशेंट किस तरीके से उसको देना है, सही रूट आपने चेक कर लेना है। राइट पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। तो राइट पेशेंट एजुकेशन यानी कि पेशेंट को अच्छी तरीके से एजुकेट करना और अच्छी तरीके से उसको बताना। राइट डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ठीक है। राइट टू रिफ्यूज, ठीक है। तो जो उसके राइट्स होते हैं उनको रिफ्यूज करना या फिर अमान्य करना। तो इसमें सेफ्टी मेजर होते हैं कि भाई जो सारी की सारी जो अगर इनको माना जाता है तो फिर आप प्रॉपरली पेशेंट की अच्छी तरीके से देखभाल भी कर रहे हैं, और ये जो है सारा का सारा जो ट्रीटमेंट होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं और मान्य भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारा आ जाता है राइट असेसमेंट। तो असेसमेंट पूरा सही होना चाहिए हमारा, और राइट एवल्यूशन होना चाहिए। और डिटेल रेफर, वो तो चैप्टर 23 में हम पूरी की पूरी डिटेल कर चुके हैं कि भी हमारे जो 10 राइट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है सारे के सारे उपकरण जो हमारे होते हैं उनको कैसे स्टरलाइज करें, किस तरीके से डिसइंफेक्टेड रखें ताकि स्टाफ और पेशेंट दोनों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिरिंज और नीडल वगैरह है उन सभी को स्टरलाइज रखना है आपने। तो आपने मतलब कि डिसइंफेक्ट जो करनी होती है ना चीजें, तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। तो एसेप्सिस की सारी टेक्निक जो होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और एसेप्सिस क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियो यानी कि हमारे फंडामेंटल के शुरू में ही हम पढ़ चुके हैं। तो एसेप्सिस टेक्निक हमारी सारी की सारी वो टेक्निक होती है जिसमें डिसइंफेक्ट की जाती है, चीजें स्टरलाइज की जाती है। तो भाई इसमें जो हमारा इंजेक्शन होता है वो स्टरलाइज वाटर होता है, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ड्रग्स वगैरह जो हमारे यूज किए जाते हैं सभी उसके जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए। हम लोग की सारी चीजें, किसी भी चीज में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हैंडलिंग द ड्रग्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज फॉर द इंजेक्शन व्हाट एसेप्टिक टेक्निक, with aseptic technique, washing hand before touching and the equipments, not touching and the contaminating the syringe and needles etc। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपने हैंडलिंग ऑफ द ड्रग्स इक्विपमेंट्स, तो भाई ड्रग्स देने के जितने भी हमारे उपकरण हैं जैसे कि इंजेक्शन है वो उनमें सारी की सारी एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करनी है। एंटीसेप्टिक हम इसको बोल देते हैं। तो एसेप्टिक टेक्निक हमारी ये होती है कि भी हाथ जो है वो आपने बिल्कुल अच्छे से साफ करने हैं, आपने किसी भी इक्विपमेंट्स को हाथ नहीं लगाना है, और ना ही किसी भी जो उपकरण है उनको किसी को भी टच आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि वो दूषित होने से बच सके। हमारे सिरिंज जो नीडल है वो बिल्कुल भी उन पर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन ना लगे और पेशेंट तक ना जाए, तो ध्यान रखना है आपने। और आपने क्लीनिंग करनी है सारी के सारी इंजेक्शन की एंटीसेप्टिक तरीके से, ताकि हमारे रिड्यूस हो जाए नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर जितने भी हमारे बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे एंटीसेप्टिक तरीके से हमारे सारे के सारे खत्म हो जाए। तो आपने सारी की सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो आपने इंजेक्शन को भी अच्छे से क्लीन करना है, स्किन को भी अच्छे से क्लीन करना है। तो इसमें प्रोटेक्टिंग क्या करना है, इंजेक्शन सेट विद इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजेक्शन टू द क्लाइंट, द नीडल इज कवर्ड विद ए प्रोटेक्टर। तो आपने प्रोटेक्शन करनी है इंजेक्शन को, जो इक्विपमेंट्स हैं आपके जो उपकरण हैं जो इधर से उधर ले जाए जाते हैं उन सभी को आपने प्रोटेक्शन में रखना है। जो भी आप सामान इधर से उधर ले जाते हैं, जो भी सामग्री आप लेकर के जाते हैं पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए या फिर उसको किसी प्रकार की ड्रिप लगाने के लिए, कैनुला के लिए, तो ये सारी की सारी हमारे जो ट्रांसपोर्ट की जाती है इधर से उधर लेकर के जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके लेके जाना। अगर आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो ये नहीं कि आपने उस इंजेक्शन भरा और फुल नीडल्स में रहते रख दिया, वो जो नीडल के ऊपर जो कैप लगाई जाती है वो कवर करके आपने लेके जानी है, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर इंजेक्शन। तो भाई फिर क्या करना है ना, इसको फिर सिलेक्ट करनी है कि कौन सी साइट में इंजेक्शन देना है। तो साइड में क्या क्या देके आप सिलेक्ट करोगे कि इंजेक्शन हम कहाँ दे, ठीक है। तो डिपेंड किस किस चीज पे डिपेंड करती है हमारी सिलेक्शन साइट। तो सबसे पहले रूट ऑर्डर किया गया, जो फिजिशियंस के द्वारा जो रूट ऑर्डर किया गया है सबसे पहले तो वही देखेंगे, डॉक्टर ने जैसा बोला उसी तरीके से देना है, ठीक है। क्वांटिटी देख लेनी है मेडिकेशन की देने से पहले की दवाई जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो कहाँ इंजेक्शन दिया जाए, तो मस्कुलर डेवलपमेंट कैसा है, कंडीशन कैसी है क्लाइंट की, बहुत ही पतला है, हड्डियां दिख रही, मांसपेशियां है ही नहीं, बहुत ही कम है, मतलब मांसपेशियां डेवलप नहीं है, तो वो कंडीशन भी आपने पेशेंट की देख लेनी है। विशेषताएं देख लेनी है दवाई की, दवाई देने से पहले दवाई की विशेषता देख लेनी है अच्छी तरीके से कि दवाई में क्या विशेष बात है, रिएक्शन कैसा विशेष आता है या फिर सामान्य है, ठीक है। नॉलेज आपको पता होनी चाहिए एनाटॉमिकल लोकेशन नर्व की भी, जो हमारी एनाटॉमिकल जो हमारी नर्व की लोकेशन उसका जरूर पता हो, ताकि गलती से भी कहीं नर्व में इंजेक्शन ना आ जाए, नहीं तो पैरालाइज या फिर बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और जो ड्रग्स की है सारी की सारी जो एक्सपेक्टेड जो एक्शन होते हैं वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे चक्कर आ सकता है, खुजली हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है, ये बेचैनी करता है, वोमिटिंग आ सकती है। तो जो भी आप ड्रग देते हैं उसके रिएक्शन के बारे में आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टिश्यू ट्रॉमा,
रोटेशन ऑफ द साइट एंड स्किलफुल टेक्निक आर नेसेसरी। तो आप जो टिश्यूज का जो ट्रॉमा टिश्यूज में चोट लगने वाली जो चीजें होती है उनकी रोकथाम जरूर करनी है। रोटेशन कर देनी है साइट, यानी कि आज या 1 घंटे पहले इस तरफ लगाया तो फिर दूसरी तरफ लगाना, तो साइट रोटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारी जो स्किलफुल टेक्निक होती है, यानी कि अपने स्किल और कौशल के आधार पर जो टेक्निक होती है, जो तकनीक होती है, वो अपनानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो प्रैक्टिस में सीखा है, जो उसके बारे में जितनी भी प्रिवेंशन की चीजें होती है चोट लगने से बचने के लिए, वो सारी की सारी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनुअल और टेक्निकल स्किल। तो मैनुअल और हमारा टेक्निकल स्किल के अंदर क्या जाएगा, नर्स को चाहिए कि सिलेक्टेड इक्विपमेंट्स अप्रोप्रिएट फॉर थेरेपी। तो भाई हमारी जो इंजेक्शन थेरेपी देने से पहले जो नर्स होती है उसको जो उपकरण होते हैं वो अच्छे तरीके से ध्यान से चुनने चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ना हो वो और किसी भी तरीके से इंजरीज ना हो। ठीक है, और नर्स को चाहिए कि जो अपना स्किल है ना इंजेक्शन लगाने का वो अपना डेवलप करे और इंजेक्शन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रूट ऑर्डर, जो रूट ऑर्डर किया गया है ना उसी पर प्रॉपरली इंजेक्शन दे। तो उसके स्किल डेवलप करने का मतलब होता है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, अच्छे संस्थान से प्रैक्टिस करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करे ताकि वो इंजेक्शन वही लगा सके जो रूट डॉक्टर के द्वारा दिया गया है। शी शुड सिलेक्टेड द साइट क्विकली एंड एक्यूरेटली। और बहुत जल्दी से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं 1 घंटे से इंजेक्शन लगा और आप बैठे सोचे जा रहे हो, आपको जल्दी से सोचना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि भाई आपने कौन सी साइट से जल्दी से सोचना है और एक्यूरेट साइट जो है उस पर आपने इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, और शुड बी द एबल टू प्रिपेयर ऑफ मेडिकेशंस ऑफ डिजायर्ड। और आप जो नर्स जो होती है वो बहुत ही एबल होनी चाहिए कि वो दवाइयों को अपने हिसाब से, अपनी जो है क्षमता के हिसाब से अच्छे तरीके से एबल और प्रिपेयर कर सके। तो ये सारी की सारी क्षमताएं जो है एक नर्स के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो मैनुअल और टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो साइट ऑफ इंजेक्शन सिलेक्ट करने में हो, चाहे वो एसेप्सिस की चीजें अपनाने में हो। तो ये सारे के सारे गुण जो है नर्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये इन पर होती है खत्म। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है, तो तब तक के लिए बाय।